अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आज लेक्चर नंबर 13 और एक्सरसाइज 1.4 इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। और आज हम ये डिस्कस करेंगे फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसमें बच्चों ये मैट्रिक्स गिवन है, ये प्रोडक्ट्स की शक्ल में 1 2 3 और ये 4 5। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं। आज हम दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट का यानी सीखेंगे कि हम कैसे मल्टीपल करते हैं। ये देखिए मेरे बच्चों, इसमें फर्स्ट पार्ट है 1 2 4 और 2। इसका मतलब है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। लेकिन मल्टीपल कैसे करना हमने कि पहले एलिमेंट यानी 1 को 4 के साथ ज़रब करेंगे, फिर प्लस, फिर 2 को 2 के साथ मल्टीपल करेंगे, ऐसे ऐसे ब्रैकेट बंद। यानी पहले एलिमेंट पहले के साथ प्लस लगा के दूसरे को दूसरे के साथ। ये आ जाएगा 1 मल्टीपल 4 4 प्लस 2 मल्टीपल 2 4। ये आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा और ऐसे, और यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 4 8 ऐसे। ये हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई, इसका हल हो गया। ये बस इतना ही करना है। इसी तरह ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है बच्चों। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब है एक रो के अंदर दो एलिमेंट है, दो नंबर है, इधर भी दो है। ये पॉसिबिलिटी है ये नंबर प्रोडक्ट करने की। लेकिन इसमें पहली कतार और पहला कॉलम जरूर होगा, उसका पहला एलिमेंट पहला मल्टीपल होगा, प्लस लगा के दूसरा दूसरे के साथ। ये देखें 1 को 5 से ज़रब करेंगे, प्लस 2 को ज़रब करेंगे -4 के साथ, तो यहाँ पे ऐसे। और अब ज़रब करने के बाद 1 मल्टीपल 5 5 प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीपल 4 8। तो यहाँ में बच्चों आ जाएगा हल करने के बाद जो हमारा जवाब आखिर पे आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 3 और ऐसे। ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, इसी तरह ये भी मल्टीपल करेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। पहली जो पहला एलिमेंट 3 है, इधर पहला हमारे पास 4 है, प्लस 0 मल्टीपल 0 एस, ये एस मैट्रिक्स। उसके बाद 3 मल्टीपल 4 -12, 0 मल्टीपल 0 0 एस। अब ये आ जाएगा हमारे पास -12, तो वैसे ये हमारा जवाब, ये मैट्रिक्स हल होगी। इसी तरह मेरे बच्चों ये देखें, इसमें ये जो हमारे पास है इसका थर्ड फोर्थ पार्ट इस तरह कि पहली रो और पहला कॉलम 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 ऐसे। अब बच्चों 6 मल्टीपल 4 24 प्लस 0 मल्टीपल 0 4, यहाँ पे आ जाएगा 24, यहाँ पे 24 आ जाएगा ऐसे। ये दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करने का तरीका है। बात की समझ आ गई होगी। यहाँ पे बच्चों एक बात आपने याद रखनी है, ये हमारे पास फर्स्ट रो है और यहाँ फर्स्ट कॉलम है। हम मल्टीपल करेंगे लेकिन पहला एलिमेंट पहले के साथ 1 ज़रा 4, फिर प्लस दूसरा दूसरे के साथ 2 मल्टीपल 0, ये यहां तक हो गया। अब ये फर्स्ट कॉलम की बात खत्म, रो यही रहनी है फर्स्ट दूसरा कॉलम, यानी 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस पहला एलिमेंट पहले से मल्टीपल होने के बाद यहाँ प्लस लगाते हैं और दूसरा दूसरे के साथ, यहाँ दूसरा 2 है उसके साथ -4 है ऐसे। अब ऐसा करते हैं कि ये फर्स्ट रो की बात भी खत्म, इसके बाद सेकंड रो, लेकिन फिर फर्स्ट कॉलम आ जाएगा। अच्छा 3 मल्टीपल होगा -4 के साथ ऐसे ज़रब, प्लस फिर 0 मल्टीपल होगा 0, क्योंकि यहाँ पहला एलिमेंट -3 है, यहाँ पहला 4 है, इधर दूसरा 0 इधर दूसरा 0। इसी तरह अब कतार यही रहनी है, रो 2 यही रहनी है, लेकिन दूसरा कॉलम ये वाला -3 मल्टीपल -5 ऐसे ज़रब जमा, फिर 0 मल्टीपल -4, 0 मल्टीपल -4। अच्छा मेरे बच्चों इस तरह है कि अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ -4 है। अब से मेरी बात सुन बच्चों, अब ये बात खत्म। अब रो हमारे पास 3 होगी लेकिन फर्स्ट कॉलम होगा 6 ज़रब 4, क्योंकि यहाँ थर्ड रो का पहला एलिमेंट 6 है, इधर दूसरा 4 है, यहाँ मेरे बच्चों प्लस, अब -1 ज़रब 0 ऐसे। अब सुने मेरी बात में बच्चों, यही रो रहनी है थर्ड, ये दूसरा कॉलम, यानी 6 को मल्टीपल करेंगे 5 के साथ, प्लस
-1 ज़रब होगा -4 के साथ। ठीक है फिर बच्चों, अब मेरी बात सुने, बात ये है यहाँ पे आगे हल करेंगे 1 मल्टीपल 4 4 और 2 मल्टीपल 0 0 और 1 मल्टीपल 5 5 प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीपल 4 8 ऐसे। अब यहाँ 3 मल्टीपल 4 -3 मल्टीपल 4 -12 प्लस 0, यहाँ 3 मल्टीपल -3 मल्टीपल 5 माइनस का 15 प्लस का 0 0 मल्टीपल -4 0, यहाँ 24 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 4, ये वाला माइनस माइनस क्या होगा प्लस। इसको हल करने के बाद यहाँ पे हल कर देते हैं ऐसे मेरे बच्चों, देखना 4 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस का 5 माइनस का 8 माइनस का 5, यहाँ आ जाएगा -12, यहाँ -15 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 24, यहाँ आ जाएगा 34। ये है मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास क्वेश्चन 3 था, जो प्रोडक्ट हमने हासिल किए, इन दो मैट्रिक्स हमने मल्टीपल किए। इसी तरह क्वेश्चन 4 में कहता है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स है, इसमें यही काम है, इसमें यही काम है, कोई नया काम नहीं। ये देख रहे हैं बच्चों, ये दो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, हमने इसको मल्टीपल करना है, लेकिन याद रखें फर्स्ट रो, एक रो को उठाना है, जितने कॉलम होंगे उसको आपने ज़रब करना है। यहाँ हमारे पास फर्स्ट रो जो होगी वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीपल होगा, यानी 2 मल्टीपल 2, ये देखें 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस फिर 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि यहाँ मेरे बच्चों पहला एलिमेंट यहाँ पे रो का 2 है, कॉलम का पहला एलिमेंट 2 है, मल्टीपल हो जाएगा, दिमाग में प्लस आ जाएगा, 3 मल्टीपल 3 आ जाएगा मेरे बच्चों यहाँ पे। इसी तरह आपने अब दूसरे कॉलम की तरफ जाना है, रो यही रहनी है, यानी 2 मल्टीप्लाई -1 यहाँ प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0। ये जब एक रो को दो कॉलम से मल्टीपल कर लेते हैं, फिर हम रो 1 की बात खत्म। अब हम ऐसे करते हैं कि हम सेकंड रो उठाते हैं, दोनों कॉलम से मल्टीपल करेंगे, लेकिन बात याद रखनी है 1 को 1 के साथ 1 को 2 के साथ मल्टीपल करेंगे, यहाँ पहला एलिमेंट 1 है, यहाँ पहला 2 है, ऐसे। अब प्लस लगा के 1 को 3 के साथ। इसी तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीपल हमने कर दिया। अब मेरे पास में बच्चों सेकंड रो और सेकंड कॉलम, यहाँ पहला एलिमेंट 1 है, उसका भी -1 है, यहाँ +0, यहाँ 1 है, यहाँ पे 0 है, यानी ये हमारे पास एलिमेंट 1 है, ये हमारे पास 0 है, तो 1 मल्टीपल 0। इसी तरह मेरे बच्चों अब 0 मल्टीपल -2, ये हमारे पास, अब मेरे बच्चों ये हमारे पास रो 2 की बात खत्म। अब हमारे पास रो आएगी 3, इस रो 3, लेकिन हमारे पास कॉलम 1 आएगा, इसका पहला एलिमेंट 0 है, उसका पहला एलिमेंट हमारे पास 2 है, यहाँ प्लस फिर -2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3, इस तरह। अब मेरे बच्चों ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम की बात खत्म, थर्ड रो के साथ हमने मल्टीपल किया। अब थर्ड रो, तीसरी रो जो होगी वो सेकंड कॉलम से मल्टीपल होगा, 0 मल्टीप्लाई -1, यहाँ पहला एलिमेंट 0 है, यहाँ पहला एलिमेंट -1 है, फिर यहाँ प्लस, फिर मल्टीपल -2 और ज़रब 0 ऐसे। अब बच्चों यहाँ पे हल कर लेते हैं, हल करने के बाद अच्छा बच्चों ये देखें, यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीपल 2 4, 3 मल्टीपल 3 9 और 2 मल्टीपल -1 -2, 3 मल्टीपल 0 0, या 1 मल्टीपल 2 और 1 मल्टीपल 3 3 और 1 मल्टीपल -1 1 मल्टीपल 0 0 और 0 मल्टीपल 2 0 प्लस माइनस माइनस और 3 मल्टीपल 2 6 और यहाँ 0 मल्टीपल -1 0 प्लस माइनस माइनस, लेकिन मेरे बच्चों 0 मल्टीपल -2 0, यहाँ पे लगा लेते हैं 0 ऐसे। अब मेरे मेरे बच्चों अब बात ये है कि यहाँ पे आ जाएगा 13, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3 5 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ -6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। ये था मेरे बच्चों दो मैट्रिक्स को हमने प्रोडक्ट में हल करना। इसका पार्ट नंबर ये है। अब इसका पार्ट नंबर है मेरे बच्चों बी, वो देखते हैं। अच्छा मेरे इसका पार्ट नंबर बी है, वो हम हल करते हैं।
इसका पार्ट नंबर बी। तो बच्चों इसका पार्ट नंबर जो बी है वो ये कहता है कि यहाँ 1 2 3 1 2 3 और 4 5 और 6 इसके साथ जो मल्टीपल होगा वो है 1 2 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1। फिर बच्चों इसी तरह हमने इसको भी प्रोडक्ट इसका निकालना है, जरा हासिल ज़रब निकालना है इसका। फिर बच्चों बात ये है कि आपने भी याद रखनी है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये हमारे पास पहली कतार और पहला कॉलम, हर का पहला पहला एलिमेंट आपस में ज़रब होगा, फिर जमा आएगा, फिर दूसरा दूसरे के साथ फिर जमा आएगा, तीसरा तीसरे के साथ। ये देखिए मेरे बच्चों 1 मल्टीपल 1 यहाँ 1 आएगा, प्लस 2 मल्टीपल यहाँ पे 3, पहला एलिमेंट 1 यहाँ पहला 1, दूसरा 2 यहाँ दूसरा 3, अब यहाँ प्लस और 3 मल्टीप्लाई -1। ये मेरे बच्चों पहली कतार और पहला कॉलम हमने ज़रब की है। अब मेरे बच्चों कतार पहले वैसे रहनी है लेकिन हमने दूसरे कॉलम की तरफ चले जाना है। उसी तरह पहला यहाँ एलिमेंट हमारे पास 1 है, इधर 2 है, ज़रब हो जाएगा यहाँ प्लस, अब 2 मल्टीपल यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ प्लस 3 मल्टीपल आ जाएगा 1, ऐसे। ठीक है मेरे बच्चों, अब मेरी बात सुने, यहाँ पे हमारे पास पहली कतार की बात खत्म, जब दोनों कॉलम्स हम ज़रब कर लेनी है। यहाँ मेरे बच्चों अब आएगी दूसरी कतार यानी पहला कॉलम। मेरे बच्चों 4 मल्टीपल होगा 1 के साथ, यहाँ प्लस, फिर 5 मल्टीपल होगा 3 के साथ, यहाँ पहला एलिमेंट 4 है, यहाँ 1 है, मल्टीपल हो गया, दिमाग में प्लस लगाते हैं, 5 मल्टीपल 3 फिर प्लस और 6 मल्टीप्लाई -1। अब इसी तरह हमारे पास पहले कॉलम की बात खत्म, अब हमारे पास दूसरे कॉलम की बात आएगी। कैसे मेरे बच्चों, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 2 फिर प्लस, यहाँ 5 मल्टीप्लाई 4 यहाँ प्लस और 6 मल्टीप्लाई 1। यस, अब मेरे बच्चों इनको मल्टीपल करते हैं, प्लस करते हैं। ये देखें यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीपल 1 1, 2 मल्टीपल 3 6, प्लस माइनस माइनस और 3 मल्टीपल 1 3। यहाँ मेरे बच्चों आ जाएगा 1 मल्टीपल 2, 2 मल्टीपल 4 8, 3 मल्टीपल 1 यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 4 मल्टीपल 1 4 और 3 मल्टीपल 5 15 और यहाँ प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 6। यहाँ मेरे बच्चों 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 2 8 और यहाँ 4 मल्टीपल 5 20 और 6 मल्टीपल 1 यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब मेरे बात में मेरे बच्चों बात ये है कि यहाँ पे आ जाएगा 7 -3, यहाँ पे आ जाएगा टोटल जमा करने से 13 आ जाता है, यहाँ आ जाएगा 19 -6, यहाँ मेरे पास आ जाता है 34 जमा करने के बाद। कैसे मेरे बच्चों, ये हमारे पास इनको जमा कर तो हमारे पास 34 आता है, यहाँ मेरे बच्चों आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 13, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 13 और यहाँ पे आएगा 34। ये इसका जवाब है, ये इसका पार्ट नंबर था बी। अब इसका पार्ट नंबर सी। अब इसका पार्ट नंबर सी है मेरे बच्चों। पार्ट सी में ये कहता है, इसी तरह मेरे बच्चों है पार्ट सी, इसमें कहता है 1 2 3 और 4, इधर है मेरे बच्चों -1 और यहाँ 1 ऐसे। इसके साथ दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, यहाँ 1 2 और 3 और यहाँ 4 5 और 6 ऐसे। बच्चों इनको भी हमने प्रोडक्ट यानी इसका निकालना है, ज़रब करना है दो मैट्रिक्स को। अच्छा मेरे बच्चों मेरी बात सुने, बात ये है कि 1 पहली हमारे पास रो होगी या पहला कॉलम होगी। अब मेरे बात पहला कॉलम होगा। मेरे बच्चों मेरी बात सुने, बात ये है कि 1 को 1 के साथ यहाँ 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4। ठीक है मेरे बच्चों, इसी तरह हमारे पास पहले जो है हमारे पास कॉलम, इसकी बात खत्म, रो यही रहनी है, दूसरा कॉलम पहला पहला एलिमेंट मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ पहला 1 है, दूसरा हमारे पास 2 है, प्लस फिर 2 मल्टीप्लाई आएगा 5। ठीक है मेरे बच्चों, इसी तरह अब यहाँ पे आ जाएगा, या इसी तरह हमारे पास थर्ड रो आएगी 1 मल्टीप्लाई 3 जमा 2 मल्टीप्लाई 6। बात की समझ आई मेरे बच्चों। अब मेरी बात सुने, अब पहली कतार की बात खत्म, दूसरी कतार, लेकिन पहला कॉलम का पहला पहला एलिमेंट,
यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 1 जमा 4 मल्टीप्लाई 4। इसी तरह दूसरा कॉलम है, अब 3 मल्टीप्लाई 2 जमा 4 मल्टीप्लाई 5। ठीक है बच्चों। इसी तरह अब 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कतार यही रहनी दूसरी, लेकिन हमारे पास कॉलम कौन सा आएगा, थर्ड, यहाँ पे प्लस, और आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 6। ठीक है बच्चों। इसी तरह मेरे बच्चों ये देखें, अब हमारे पास थर्ड रो आएगी, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, पहले एलिमेंट -1 ज़रब 1 जमा 1 ज़रब 4। ठीक है मेरे बच्चों। अब मेरी बात सुने, बात ये है कि अब सेकंड कॉलम थर्ड रो -1 मल्टीप्लाई 2 जमा और 1 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह सेकंड थर्ड कॉलम और थर्ड रो कैसे मेरे बच्चों, -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6। ये मेरे बच्चों था इसका दो मैट्रिक्स को अपने प्रोडक्ट करना। अब इसको हम हल कर दिया, देखना मेरे बच्चों कैसे आएगा। 1 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 4 8, यहाँ 1 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस यहाँ पे 2 मल्टीपल 5 10, 1 मल्टीप्लाई 3 3 और 2 मल्टीपल 6 12। यहाँ मेरे बच्चों 3 मल्टीपल 1 3, 4 मल्टीपल 4 16, और यहाँ पे 6, यहाँ पे 20 आ गया, और यहाँ 3 मल्टीपल 3 9, और यहाँ 24 आ गया। अच्छा मेरे बच्चों, यहाँ आ जाएगा -1 प्लस का 4, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 प्लस का 5, और -1 मल्टीपल 3 माइनस का 3 प्लस का 6। अब मेरे बच्चों इसको हल करेंगे, हल करने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 15, जमा करने के बाद यहाँ आ जाएगा 19, यहाँ हमारे पास 26 आ जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 33, और यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ हमारे पास 3 और यहाँ पे 3। ये था दो मैट्रिक्स हमने प्रोडक्ट करना। एज इट हमारे पास जो क्वेश्चन है, अच्छा तो मेरे बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन थे, बाकी इसी के पार्ट हैं यानी सी और डी, वो आप खुद कर लेना। ठीक है मेरे बच्चों। तो ये था आज का लेक्चर मेरे बच्चों, जो हमारे पास पार्ट सी था। तो अब इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम एक लगाएंगे, दो एक्सरसाइज हमारी एंड हो जाएगी 1.4। तो मेरे बच्चों आपने चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करना आगे, और सब्सक्राइब आपने जरूर करना है। तो ये लेक्चर नंबर 13 था। चलो बच्चों, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि आपने लेक्चर यानी सुनने से पहले या वीडियो देखने से पहले या आखिर पे आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद जरूर भेजना है आपने। तो आपका शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।